Hi, hello, what's up guys? This is Priti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज की क्लास जो होने वाली है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स तक तो हम कर ही चुके थे। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो भी हमने क्लास 10th में पढ़ा था। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो लिमिटेशंस थी कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, ऑब्ट्यूज एंगल्स जो थे उनकी वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे क्लास 10th में, वो सारी लिमिटेशंस आपकी जो दिक्कतें थी वो सारी रिजॉल्व होने वाली हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, सो वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज you can, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do visit my website that is letslearnmathematics.com for more एक्स्ट्रा एंड ऑल्सो यूज़फुल मटेरियल्स जो भी आपको ज़रूरत पड़ते हैं अपनी स्टडी में, ओके। एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है टोटली एंड टोटली फ्री है, तो आप जा करके उस पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। एंड अगर आपको letslearnmathematics.com सर्च करने पर आपको नहीं मिलती वेबसाइट, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक गिवन है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपने ख़त्म किया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक रिव्यू लेंगे कि क्या था वहाँ पर एंड अब आगे इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है क्लास 11th में। फिर से वही चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, नई चीज़ें हम सीखेंगे, तो वही है कि एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने क्लास 10th में सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री सीमित रह गई थी, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, दैट मीन्स जो 0 से 90 के बीच में थे, ओके। ये सारे एंगल्स थे। अब देखिए, अगर मैं सपोज करूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, दिस वन, ऑलराइट। एंड अगर उसका नेम दे देती हूँ A B C एंड यहाँ पे एंड यहाँ कुछ एंगल है आपका थीटा, ओके। तो आप सभी को रेशियोज़ तो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नाम भी आपने सुने होंगे। ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा होगा तो वो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे पहले एक साइड A ले लो, ये साइड आपका C हो जाए एंड ये साइड आपका B है, ठीक है। या फिर आप इसे B ले सकते हो एंड इसे C ले लो, ऑलराइट। ये चीज़ हो गई। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता ही है, ठीक है। वो क्या होता है, A² + B² = C²। दैट मीन्स जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर = आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी सबको। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा आपका क्या हुआ करता था, वो था आपका A/C, इस केस में लिखेंगे, दैट मीन्स हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज़ थी। कॉस थीटा क्या हुआ करता था, दैट वाज बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/C, ये सारे रेशियोज थे। टैन थीटा क्या हुआ करता था, टैन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स A/B, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट क्या था, ये हो गया। एंड इसी का रेसिप्रोकल जो होता था वो होता था कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। तो अगर आप कॉसेक लिखो तो इस तरह से हो जाएगा, कॉसेक थीटा विल बी C/A, सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू C/B एंड कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू B/A। ये सारी चीज़ें थी। अब ये रेशियोज हमने पढ़े क्यों थे, जस्ट बिकॉज हमें अगर मान लीजिए कहीं की आपको किसी बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है ना। ये मान लो एक बिल्डिंग है कोई बड़ी सी, ऐसे मैं बना दे रही हूँ, तो ये बिल्डिंग है, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड इफ़ यू नो, ठीक है, अगर आपको एंगल पता है यहाँ से जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से उसका क्या एंगल हॉरिजेंटल से बन रहा है, ये अगर आपको पता है, एंड अगर आपको हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होती है वो पता है, अक्सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है,
ठीक, वो आपने कर लिया, बट आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब समझ लो बेस है, बट आपको उसकी हाइट नहीं पता है, तो आप एंगल और इस बेस का इस्तेमाल करके आराम से हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ ऊपर सीढ़ियाँ लगा के चढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाइट कैसे फाइंड आउट करें। और राइट, तो इसी तरह के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, ब्रिज वगैरह बनाने के टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके लिए, इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं। और राइट, ये सारे रेशियोज़ बन जाते हैं इसके, है ना। कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज़ भी आपने पढ़े थे, है ना। कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज़ मतलब कि जैसे आपके पास था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑफ कोर्स, ये था 0 डिग्री था। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। तो 30 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो 30 डिग्री में आपको ये चीज़ तो पता थी कि साइन ऑफ, इफ़ आई राइट साइन ऑफ 30 डिग्री, देन वो आपका क्या आता था, एक बार रिपीट कर लें सब, 1/2 आता था। ऐसे ही आपका कॉस 30 डिग्री होता था तो वो आता था आपका √3/2। ऐसे ही आपका जब tan आता था, tan 30 डिग्री, तो वो हमेशा क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस, तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है, वो होता था 1/√3। ओके, एंड इसी तरह से आप कॉसेक के लिए, सेक के लिए एंड कॉट के लिए रेसिप्रोकल करके ला सकते हो आंसर्स, ये तो सभी को पता है। एंड इसी तरह से दूसरा रेशियो देख लेते हैं 60 डिग्री के लिए, सॉरी अभी 45 डिग्री के लिए, तो साइन 45 आपका होता था 1/√2, ये वैल्यू आती थी। एंड 60 जो रहता था वो आता था साइन 60 डिग्री, वो क्या आता था आपका, वो आता था √3/2। ठीक, इसी तरह से cos 45 डिग्री क्या आता था, ये भी आ जाता था आपका 1/√2 एंड tan 45 डिग्री जो है आपका आता था 1। ठीक, बिकॉज साइन 45 अपॉन cos 45 वही चीज़। अब साइन 60 तो हो गया, cos 60 क्या हो जाता था, cos 60 हो जाता था आपका 1/2 एंड tan 60 आपका हो जाता था √3। ठीक, आप खुद देखो, इसे अपॉन अपॉन करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा एंड √3 बचेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो आपने 30 डिग्री देख लिया, 45 डिग्री देख लिया एंड हाँ 60 डिग्री भी देख लिया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम में जब आप अटकते हो ना तब कुछ आगे आप पढ़ते हो। ठीक है, जब आपको आवश्यकता होती है तभी आप आविष्कार करते हो, ये चीज़ है यहाँ पे। तो आपकी जब नीड होगी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो 10th वाली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें हमें एक प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम आ गई कि हमें 0 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल का एग्जैक्टली जो सेंस था वो नहीं समझ में आया। मतलब ये यहाँ पर कि जैसे ये है आपका ट्रायंगल बना हुआ है तो एक थीटा है कुछ एग्जैक्ट, बट अगर आप 0 डिग्री एंगल बनाओ तो देखोगे कि ये जो आपका ये हाइपोटेनस है ये ओवरलैप करेगा ए बी पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना लंबा बन पाएगा, ये इस तरह से है। एंड बहुत छोटा सा एंगल अगर करना है आपको, बहुत माइन्यूट सा एंगल ऐसे करके एंड आगे जाके बहुत छोटा सा 0 डिग्री के अप्रॉक्स, लेकिन 0 डिग्री तो एकदम मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं करने देगा। आपका जो हाइट होगा वो एकदम छोटा हो जाएगा एंड आपका हाइपोटेन्यूज पूरा का पूरा फ्लैट किस पे आ जाएगा, ए बी के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे तो चलो हमने अप्रॉक्सीमेटली बहुत छोटे से छोटा एंगल ले लिया, उसे इक्वल टू मान लिया 0 डिग्री के। ठीक है, थीटा अगर मान लो इसे ले लिया है एंड इसे ए बी सी ले लिया है तो थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू हमने मान लिया था 0 डिग्री। ठीक है, एंड उसी की वजह से, उसी की मदद से हमने जो साइन 0 डिग्री का बहुत छोटी सी वैल्यू 0 निकाली थी वो इसलिए निकाली थी क्योंकि वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, जब छोटे से छोटा एंगल होता तो परपेंडिकुलर आपका बहुत कम हो जाता। ठीक है, एकदम मतलब 0 के इक्विवेलेंट हो जाता, वो भी इसीलिए साइन जो 0 डिग्री है उसे 0 डिग्री बोल दिया गया। बट हमें एग्जैक्टली इसकी वैल्यू पता नहीं चल पाई, इससे हम असहमत हैं अभी भी। ठीक है, 10th में जैसे सारे एंगल्स की मिल रही है वैसे 0 डिग्री की भाई नहीं मिल रही है। एंड ऐसे ही सेम टू सेम आपकी 90 डिग्री में प्रॉब्लम आई। 90 डिग्री अगर करोगे इस थीटा को तो सीधे स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, है ना, एकदम ऐसे चली जाएगी, ऐसे, है ना।
तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे दिक्कत कर रही थी। हमें 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के एंगल्स अच्छे से नहीं पता चल रहे थे। इसी वजह से हमने जो है कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा आगे पढ़ा हमने, एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो सके, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपने कुछ फॉर्मूले देखे थे, है ना, साइन थीटा से रिलेटेड, कॉस थीटा से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक था आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, ये तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये चीज़ है कन्फर्म एकदम, है ना, एंड इसी का यूज़ करते हुए आपको कुछ फॉर्मूले मिले थे। अब इसमें क्या था कि अगर इसी में आप हाइपोटेनस का डिवीजन कर दो, ठीक है, यानी कि सी स्क्वायर को डिवाइड कर दो पूरा जो आपका होल इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी 1, एंड ए अपॉन सी क्या होगा, ए अपॉन सी विल बी साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, क्योंकि स्क्वायर लगा है, एंड बी बाई सी क्या था, बी बाई सी आपका था कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा था यहाँ पे। अब इसी तरीके से आपका टैन भी आने वाला है, अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइड करोगे अगर तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स 1, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। एंड व्हेन यू विल रब इट, तब क्या होगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपका फॉर्मूला बन रहा था। ये दो आपके बेसिक फॉर्मूले थे, एंड इसी तरह से अब आगे भी कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको देखने हैं, ठीक है, बट ये जो थे ये दो बेसिक से फॉर्मूले थे जो आपको समझने थे इसमें, ठीक है। और भी एक दो फॉर्मूले हो सकता है हों, बट इन्हीं से डिराइव्ड हैं वो, और ज़्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वजह से, है ना, हम जो है कि आगे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े हैं यानी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे एंगल्स जो ग्रेटर है 90 डिग्री से, उनकी भी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे, इसे मैं रब कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पे सपोज कर लो कोई ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, मान लो ये वाला है ट्रायंगल, मैंने ऐसे बना लिया, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड ये इसकी हाइट हो गई, ओके। सो यहाँ रख लेते हैं ओ, ऑलराइट। तो अब देखिए ये एंगल है थीटा, तो इफ़ आई वांट टू find out the area of this triangle, that will be equal to 1/2 into base, base means जो आपका BC है, ठीक है, BC, and into height, ठीक, height क्या है, AO है, alright, AO, चलो height हम लोगों ने ले ली, but if जो है कि अगर आपका ट्रायंगल हो जाए ऐसा जिसका जो थीटा है वो क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, तो क्या होगा, अभी आप कहोगे इसमें तो थीटा की ज़रूरत हमें है ही नहीं, तो हम क्या करें, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आ जाए, मैं इसे रब कर रही हूँ, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आया है जिसमें आपका थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, ऑलराइट। तो थीटा ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, तो इसमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाए तो ये हो गया ए, ये है बी, ये सी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, दैट मीन्स बी सी, एंड हाइट विल बी व्हाट, हाइट विल बी दिस वन, है ना, ये हो जाएगी आपकी हाइट। तो हाइट इतनी ही होगी, ठीक है। तो हाइट को एक तरह से आप मान सकते हो, कितना मान लोगे, ये तो स्लैंट है AC, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचो तो आगे बढ़ा के अगर O कर दो तो AO आपकी हाइट हो जाएगी, है ना, दिस इज कन्फर्म। बट अब वो AO किस चीज़ के इक्वल होगा
वो सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि AO तो आपके ट्रायंगल में गिवन नहीं था, ये तो आपने अलग से बनाया है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के टर्म्स में लिखेंगे जो आपके ट्रायंगल में ऑलरेडी मौजूद हैं, है ना, उन्हीं के उसमें लिखेंगे। AO नहीं लिख देंगे आप सीधे, तो AO तो बस आप समझने के लिए लिख दो उसमें। अब अगर इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में अगर हमें AO को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AO अपॉन AC, है ना, यानी कि AO विल बी इक्वल्स टू AC साइन थीटा, राइट। AC साइन थीटा के बराबर ये हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज दैट ये जो AO यहाँ पर है, आप इसे भी अगर वैसे ही लिखो, हाफ इंटू BC मल्टीप्लाइड बाई AO अगर लिखोगे तो वही चीज़ होगी AC साइन थीटा, ठीक है। AC यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ भी उसी नेमिंग से है, एंड साइन थीटा, तो AC साइन थीटा में यहाँ पे जो थीटा है आपका साइन में, वो आपका क्या है? मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ अगर विजिबल नहीं है तो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय AC साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसमें थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल है ये, तो हमें मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स की ज़रूरत पड़नी है, ऑब्ट्यूज एंगल्स की वैल्यू हमें आनी चाहिए, ओके, ये चीज़ है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे यहाँ पे क्लास 11th में, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, 90 डिग्री के बारे में, 0 डिग्री के बारे में, इन सब के बारे में आपको सारी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना जो आपका 10th का रिवीजन होना था, इतना आपका सफिशिएंट था, ऑलराइट। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आया है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको इससे आगे एक स्टेप आगे लेके जाएगी एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ऑलराइट। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है? अब ये इसमें देखना है। आपने जो ट्रायंगल बनाया था उसमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल आप जा सकते थे वो था 90 डिग्री से कम एंगल, ठीक है, मतलब अक्यूट एंगल्स। हम यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल लेंगे हम, यहाँ पे बड़ा सा लो चाहे छोटा सा लो, ठीक है, विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस आप ले सकते हो। यूनिट जो है कि सर्कल हम लेते हैं जिसमें यूनिट रेडियस रहता है, बट कोई भी आप रेडियस का सर्कल ले सकते हो, उसमें भी ये चीज़ प्रूफ हो सकती है, ओके। सो वहाँ पे जो था केस वो था एक बस ट्रायंगल, ठीक, जहाँ पे अक्यूट एंगल्स ही आप ले सकते थे। बट सर्कल के अंदर क्या होता है, जब आप ऐसे ओरिजिन मानते हो तब इसमें पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, एंड 360 डिग्री से आगे जैसे ही आप बढ़े तो आप दूसरा रोटेशन ले रहे हो, फिर आप तीसरा रोटेशन ले रहे हो, मतलब आनी बात वही जो है कि एक पीरियोडिक हो जाता है, बार बार वही चीज़ हो रही है। तो फिर जो 360 से आगे भी एंगल्स बढ़ेंगे वो भी एक्चुअली उस सर्कल में आएंगे, तो हम उन्हें भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आखिर उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बस कंप्लीट जो चीज़ होनी है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ जिसमें आनी है, वो 360 डिग्री के अंदर ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसीलिए सर्कुलर सिस्टम हम ले रहे हैं, ऑलराइट। अब देखो इसमें क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर अ सर्कल। ये y एक्सिस हो गई हमारी एंड दिस वन इज योर x एक्सिस, ऑलराइट, दिस वन इज योर x एक्सिस, ओके। सो हम अगर ये बना रहे हैं सर्कल, दिस इज योर ओरिजिन, ऑलराइट। अब देखो यहाँ से अगर हम शुरू करें, कोई पॉइंट लें, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कि सुना ही होगा, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट लेते हो आप, जैसे कुछ एक पॉइंट हो जाता है x, y, ऐसे करके पॉइंट होता है। x की कोई वैल्यू होती है जब आप यहाँ ओरिजिन से x चले एंड यहाँ वर्टिकली आप y चले, इतना दो चीज़ें आपने कंप्लीट की, मतलब आप यहाँ पर हो, x y वाले पॉइंट पे हो, ठीक है। एंड आपने एक और चीज़ देखी होगी, यहाँ से आप जो है कि ये भी देख सकते हो कि आप यहाँ से रोटेट करके थीटा एंगल अगर आपने बनाया है,
थीटा यानी कोई भी एंगल मतलब हो सकता है वो, ठीक है, थीटा की जगह। तो आपने थीटा एंगल अगर बना लिया तो आप एक्स वाई वाली पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक। इस सिस्टम में अब साइन थीटा कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसकी वैल्यू आएगी। पहले तो आपने देख लिया था कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। एच फॉर हाइपोटेनस है, यहाँ पे एच वाई लिख दे रही हूँ, हाइपोटेनस है एंड ये परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर जो हाइट होती है, ये हो गया। अब इस सिस्टम में देखिएगा व्हेन आप ऐसे मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पे भी आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडियस एक प्रोजेक्शन बनाता है, वाई यहाँ पर भी है देखो, यानी कि हाइट यहाँ पर भी है, बेस यहाँ पर भी, हाइपोटेनस यानी कि आपका जो आर है वो यहाँ पर भी है। बट ओनली डिफरेंस इज दैट थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही रहेगा, देखो परपेंडिकुलर है अपन हाइपोटेनस है, नाम बदल जाएंगे। यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा है, ये आपको पता है, पोजीशन एक्स वाई है, ये भी आपको पता है। तो हाइट जो होती है, ठीक, ये मान लो h है हाइट, तो ये हाइट किसके बराबर है, आप देखो h हाइट कहाँ तक है, हाइट तो भाई इस पॉइंट तक है, तो ये किसके बराबर है, इस वाले पॉइंट के बराबर है ना। ये वाला पॉइंट आखिर क्या है, ये y ही तो है ना, मतलब ओरिजिन से y, ठीक। यानी कि ये जो बन रहा है हमारा वर्टिकली, वो हमारा प्रोजेक्शन बन रहा है किसका, रेडियस का। ये जो रेडियस है उसकी परछाई एक तरह से बन रही है। अगर यहाँ से लाइट फेंको, टॉर्च से जलाओ, तो ये रेडियस जो रहेगा ऐसे, उसकी परछाई जो बनेगी वाई एक्सिस पे, वो तो पूरी इतनी ही बनेगी ना, ये चीज़, ये हो गया वाई आपका, है ना, जो कि आपकी इस परपेंडिकुलर हाइट के इक्वल है। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई हाइट। अब देखो अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है भाई, वो ये रेडियस कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, ये चीज़ है, अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप साइन थीटा के लिए लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस, यानी लेंथ ऑफ रेडियस लिख सकते हो आर, जिसमें लेंथ ऑफ रेडियस रहेगा, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। ये चीज़ है, बस इतनी सी चीज़ याद रखो, है ना। प्रोजेक्शन जो है, एक्चुअली ये प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, जो भी प्रोजेक्शन है उस पर वाई एक्सिस पर, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे एक्चुअली आप कितना चल रहे हो, या फिर आप कह सकते हो रेडियस कितना अपना शेडो बना रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, तो वो आपका हो गया ये वाई, ओके, दिस वन इज योर वाई। एंड ये हाइट के भी इक्वल है, ठीक। इसी में से जब छोटा सा पार्ट हमने बस इतना सा ट्रायंगल निकाल लिया था ना, तो वही हमने 10th में पढ़ लिया था, एक्चुअली पूरा का पूरा ये है, ओके। अब देखो ये y हो गया, एंड रेडियस जो है कि आपका हाइपोटेनस है यहाँ पे, तो आप r लिख दोगे। तो असली नाम जो है वो ट्रायंगल में तो बस इतना सा नाम दे दिया था, असली नाम यही है कि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ओके, दिस वन इज योर रियल डेफिनेशन। ये तो बस क्लास 10 तक थी। अब देखो यही चीज़ इफ़ वी डू विद कॉस थीटा, ठीक है, दीज आर टू बेसिक फंक्शंस जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यही चीज़ हमने कॉस थीटा के साथ अगर करी, तो कॉस थीटा में आपने क्या पढ़ा है 10th में, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस यानी b लिख देती हूँ या फिर बेस ही लिख देती हूँ, अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एच वाई। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस जब हो गया, तो आप देखो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे b लिख दूँ, b, ठीक है, तो एक्चुअली बेस का काम कौन कर रहा है, ये जो है पूरा आपका लाइन, ठीक है, ये इतना, ये क्या है, ये आखिर आपका x ही तो है, x चला है ना, x ही तो है, दिस वन इज योर x, जो भी x यहाँ पे कवर हुआ है वो x है ना, बेस हम इसे मान रहे थे, ठीक है। अब ये देखो अगर ऊपर से लाइट फेंकी जाए तो ये जो r है वो क्या बनाएगा, एक शैडो बनाएगा x एक्सिस पर, जिसकी लेंथ कितनी होगी, x होगी, ठीक है, यानी कि r की जो प्रोजेक्शन होगी ऑन x एक्सिस विल बी इक्वल्स टू द लेंथ स्मॉल x, है ना।
जो यहाँ पर गिवन है। तो ये जो हो गया एक्चुअली बेस का काम कर रहा है। तो बेस का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? वो काम कर रहा है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बेस की जगह पे आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्चुअली यहाँ पे यही है कि एक्स एक्सिस पे आप कितना चले हो, ठीक है, ये चीज़ है। अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का यहाँ पे काम कौन कर रहा है? रेडियस काम कर रहा है। तो आप रेडियस ही लिखोगे आर, ठीक, आर, या फिर ये चीज़ आर में, इसमें आपको साइन की कन्फ्यूजन ना हो तो लेंथ ऑफ रेडियस में लिख दे रही हूँ ब्रैकेट में। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में ये दो चीज़ें तो आ ही गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब इन्हीं से आपका जो है कि वो टैन की डेफिनेशन निकलेगी, ठीक है। टैन की डेफिनेशन कैसे निकलेगी? अगर आप टैन थीटा यहाँ पे करो तो आपको अब उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पिछले वाले जो क्लास 10th का है उस डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये चीज़ तो कंफर्म है भाई, ये चीज़ कहीं से गलत नहीं है, ये रेशियो तो होता है। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये चीज़ होगी, ओके। तो प्रोजेक्शन, क्योंकि नीचे का आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ओके। तो आई थिंक समझ में ये तीनों चीज़ें आ गई हैं आपको। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, ये थीटा आपने लिया है। ऐसे ही अगर आप थीटा यहाँ पर ले लो, ठीक है, अब वही चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये चीज़ तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। वही थीटा अगर आप यहाँ पर ले लो, जैसे कि मान लो ये मैंने लाइन अगर खींच दी, या फिर डिफरेंट कलर से मैं खींच दूँ तो समझ में आ जाएगा। ओके, येलो कलर से ये मैं यहाँ पे खींच दूँ अगर, ओके, ये चीज़। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या है? वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल बन रहा है, ये है एक्चुअली। तो 90 डिग्री के पार ये चला जाएगा पूरा, है ना। ये थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के पार, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आप घूमते हो, ओके, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, उसी को पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। हमेशा पॉजिटिव एंगल की अगर बात करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इधर चले तो आपका थीटा जो है 90 से बाहर चला गया। आप देखो खुद ही ऑब्ट्यूज हो गया ये। बट यहाँ पे भी आपको एक x और एक y मिलेगा, बट आपकी जो x होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि -x यहाँ पे लिख दो एंड y, ठीक। यहाँ पे x नेगेटिव नहीं है कि x को नेगेटिव रखो फिर बाहर वाला माइनस निकाल, नहीं, x, मैं x की बात कर रही हूँ कि कोई नंबर है बट वो नेगेटिव नंबर है, ओके, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा। अब ये चीज़ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बहुत ईजी होता है निकालना, फाइंड आउट करना रेशियो, ठीक है। जब आपने देखा है कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, जब देखा है साइन थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो साइन थीटा, ठीक, ये मान लो थीटा था तो ये मान लो मैं फाई मान लेती हूँ, तो साइन फाई, ओके। तो साइन फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वही प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या हो रहा है भाई? ये जो है इसकी प्रोजेक्शन कैसे बन रही है? यहाँ पे y ही तो बन रही है, तो y बनेगी एंड अपॉन, ये जो y लिखा है y होगा, एंड अपॉन व्हाट, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू r, है ना, यानी कि रेडियस, ठीक। तो ये डेफिनेशन जो होगी हर एक केस में, ये डेफिनेशन जो है कि वैलिड है, कहीं से गलत नहीं होती है, ठीक है। एंड अगर अब इस डेफिनेशन की हेल्प से अगर आप 0 डिग्री निकालना चाहो, 90 डिग्री निकालना चाहो, मैं ऑब्ट्यूज एंगल तो मैंने चलो निकाल दिया कि समझ में आ गया। अभी एक एग्जांपल देके भी मैं समझाऊंगी कि कैसे ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। बट आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आप 90 डिग्री निकालना चाहते हो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका रेडियस जो है कि वो वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगा एक तरह से, ठीक है, पूरी तरह यहाँ पे जा करके वो मिल जाएगा। अगर मैं अलग से बना दूँ छोटा सा, ये सर्कल है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट 90 डिग्री। तो ये देखो, ये जो रेडियस है यहाँ से रेडियस एकदम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कुछ पॉइंट होगा भाई, यहाँ पे क्या पॉइंट होगा? यहाँ पे हो जाएगा 0 y, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे साइन 90 फाइंड आउट करना चाहो देन व्हाट विल कम?
साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो वो क्या होती है, वो होती है y जो आपका है एंड अपॉन रेडियस, y यानी कि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन तो एक्चुअली किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पे y जो है वो r के बराबर हो जा रहा है। ध्यान से देखो, जो रेडियस है उसी पे तो एकदम ओवरलैप किया है जाकर, ये चिपक गया है ना। तो y इज इक्वल टू आर, तो यानी कि y अपॉन आर अगर करोगे तो इसको लिख सकते हो, y इक्वल है तो आपस में कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो y अपॉन y भी लिख सकते हो इसको, अगर रिप्लेस कर दो r को y से तो इट विल बी 1। ठीक, तो ये वैल्यू जो साइन 90 डिग्री की है इसकी हेल्प से हमने निकाल ली। ठीक है, जब हमने ये सर्कुलर वाली डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन पर ही रहते तो हम नहीं निकाल सकते थे। ऑलराइट, इसी तरह से अगर साइन 0 की निकालना चाहो, रिवाइंड करके इसको एक बार से लिख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर साइन 0 डिग्री की निकालना चाहें देन व्हाट वी विल डू, साइन 0 डिग्री यानी कि ये जो रेडियस हो जाएगा पूरी तरह से, अगेन इफ आई मेक अ स्मॉल डायग्राम, ये चीज़ हो जाएगी एंड रेडियस विल बी ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, समथिंग एक्स 0 है ना, ये चीज़ बनेगा। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, y होता है अपॉन r होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री नहीं, सॉरी, साइन थीटा जो होता है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे तो कोई प्रोजेक्शन है ही नहीं, है ना, तो मतलब एक तरह से 0 जो है कि ऊपर गया है तो 0 हो जाएगा एंड अपॉन r होता है तो r रहेगा, तो 0 अपॉन r यानी कि 0 ही आना है। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ऑलराइट, इसी तरह से कॉस 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी भी देख लेते हैं, उसके बाद टैन वगैरह की तो आप खुद ही निकाल दोगे उसकी हेल्प से। ओके, चलो इसे नोट करो, फिर मैं आपको कॉस 0 की कॉस 90 की वैल्यू बता रही हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इफ कॉस 0 की वैल्यू हमें बोल दी गई एंड कॉस 90 की वैल्यू बोल दी गई, देन इट इज़ ऑल्सो सो इजी। ओके, कॉस 90, ठीक, इसमें भी जाओगे क्या, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जाना है, आगे 90 कर देना है एंगल को। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ऑलराइट, ये चीज़ की थी हमने, तो ये तो था भाई 0y 0,y, ये तो कंफर्म था। तो 90 के मामले में आप ये देखो, कॉस की अगर बात करो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस को एक तरह से और डेफिनेशन हमने दे दी थी, क्या दिया था, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, इट इज़ टोटली 0, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज 0, बट जो हाइपोटेनस है आपका दैट इज इक्वल्स टू आर। ऑलराइट, तो इट विल बी इक्वल्स टू आर, बट 0 अपॉन आर विल बी 0। ठीक है, ये 90 डिग्री पे मैंने, अच्छा ओके, चलो सही है। अब आगे देखो cos 0, आई थिंक 90 वाला तो आप लोगों को समझ में आया, 0 अपन आर कैसे है, 0 इसलिए है क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, सिंगल कुछ भी नहीं है। ठीक, सब y एक्सिस पर बना हुआ है एंड y इज इक्वल टू योर r। ठीक है, यहाँ पर इस केस में तो ये जो r होगा हाइपोटेनस, तो आपको भाई r तो लिखना ही लिखना है, तो इसलिए 0 अपन r, तो ये 0 आ गया। अब 0 डिग्री पे देखो क्या होगा, 0 डिग्री पे एकदम ओवरलैप वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। अब देखो ये होता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो भाई प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है ही, वो क्या है, वो है स्मॉल एक्स। ठीक, कुछ सम स्मॉल एक्स होगा वो, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मान लेते हैं सम स्मॉल एक्स है, इसमें ओवरलैप कर रहा है ना, जो रेडियस है वो आपकी एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है, बट वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगा, वो एकदम इक्वली जो आपका बेस एक तरह से है उसका सर्कल का जो रेडियस का इस एक्स एक्सिस पर जो भी आपका रेडियस कवर कर रहा है वो उस पर वो जाके ओवरलैप कर जाएगा, जिसकी वजह से x विल बी इक्वल्स टू r। ठीक, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, ये है आपका x। ठीक है, ये है x और ये ही पूरी लेंथ है आपकी r, तो इस केस में आपका x विल बी इक्वल्स टू r। ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि आपका रेडियस, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया था, हाइपोटेनस की जगह पे रेडियस लिख दिया था इस बार, तो r हो जाएगा। बट x इज इक्वल्स टू r, तो आप x अपॉन एक्स भी लिख सकते हो या फिर r अपॉन r भी लिख सकते हो, तो इसे कैंसिल आउट कर दिया, इट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑलराइट,
क्योंकि x इक्वल्स टू आर है, x की कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। r की कुछ एक सर्कल होगा तो उसमें r की तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, तो इसलिए हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया एंड 1 आ गया। ऑलराइट, तो आई थिंक जो आपको cos 0 की 90 की सबकी वैल्यू समझ में आ रही है अब कि हाँ अब इस वाले सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का भी हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, आप इससे पहले नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल अगर हमें दिया गया है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत आगे चल के आपको वैल्यूज़ फटाफट से निकालने आ जाएँ 2 सेकेंड में, एकदम 1 सेकेंड में, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, बट नाउ पहले तो मैं प्रूफ कर दूँ ना कि आपको कैसे वैल्यू पता चल जाएगी आखिर, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स लेकर के समझ लिया है। अच्छा, नाउ if you have to find the value of sin 120 degree, I'm saying, okay? तो चलो उसी तरह से काम करते हैं कुछ जैसे हमने पहले किया था। एक हमने y एक्सिस ले ली एंड एक x एक्सिस ले ली, ठीक है। ये दोनों हमने ले ली हैं, दिस वन इज y एंड x, ओके। ये चीज़ आ गई। अब वैसे ही आप यूनिट सर्कल एक ले लो, बहुत अच्छे से नहीं बनेगा सर्कल तो देख लेना उसे। अब देखो, अगर इफ़ वी टेक 120 डिग्री लाइक दिस, 120 डिग्री ये हो गया, ओके। चलो तो ठीक है, हमने 120 डिग्री ले लिया, दिस इज़ योर ओरिजिन। ऑलराइट, तो 120 डिग्री जब हमने लिया है इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ओके। चलो ठीक है भाई, परफेक्ट, इट इज़। अब इसी जगह पे हम, एक तो मैंने ये ले लिया, या तो मैं ऐसा कर दूं कि ये 120 डिग्री मैं छोटा सा लिख दूं, इसे इसी में बना लूं फिगर आपका, या फिर दूसरी जगह बनाऊं, तो चलो यहीं बना लेती हूँ। 120 है, ये आपको पता है, ओके, ये चीज़ पता है। अब आप मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपने पी लिया है, ठीक है, दिस वन इज़ योर पी पॉइंट, ठीक। एंड अब इसी के बराबरी पे, ठीक बराबरी पे एक और पॉइंट ले लीजिए, दैट इज पी डैश, ठीक है, पी डैश्ड एक पॉइंट आप ले लीजिए। ऑलराइट, एंड यहाँ से उसे कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, एंड कुछ ऐसे परपेंडिकुलर भी, ठीक। एंड यहाँ पे आप नाम दे दीजिए इसका, इस पॉइंट का एम। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप भी आपको डालना है, उस परपेंडिकुलर का नाम, जब आपका फुट आएगा उसका नाम एम ले लेंगे। ऑलराइट, इसी तरह से यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ नाम ले लेते हैं हम कुछ n करके, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 120 बनाया था, तो आप हमें ये बताओ कि ये 90 डिग्री के आगे चला गया है, मतलब 90 प्लस कोई एंगल होगा, ठीक है, मान लो थीटा एंगल है, विल बी इक्वल टू योर 120, ठीक है। देन आपका जो थीटा आ जाएगा वो हो जाएगा 120 माइनस 90, दैट मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो बीच में एंगल एक्स्ट्रा 90 डिग्री के बाद जो एंगल जा रहा है, यानी कि ये जो एंगल है एक तरह से, वो एंगल आपका क्या है, दैट इज 30 डिग्री, ओके। दिस वन इज कन्फर्म, ये चीज़ कन्फर्म है बिल्कुल भी। अब देखो, अगर आप यहाँ से एक और काम करो, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो y एक्सिस पे, ठीक है, एंड उसका कुछ नाम दे दो आप L, ठीक है, L नाम दे रहे हैं हम इसका। चलो, इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं, ओके। अब ये 120 डिग्री जो है, इसको आपको अगर बताना हो तो आप क्या बताओगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ XY पॉइंट होगा ना, तो वो x यहाँ पे क्या होगा, y यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा सबको, है ना। y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाई आप जानते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस होता है वो चीज़ होती है। प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे, या तो pn ले लो या तो उसी की बराबरी की हाइट ले लो, यानी कि OL है जो, तो OL ले लिया चलो हमने, ठीक। एंड अपॉन r यानी कि जो OP है, ठीक, वो हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये y कैसे हो गया भाई, हाँ एक मिनट देखो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे,
y इज इक्वल टू आपका जो है कि OL हो गया है, एंड x जो है कि आपका x की तो ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, आपके हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि r जो है कि यहाँ पे OP ले लिया है हमने। ले क्या लिया है वो तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू एक तरह से आ जाएगी, वो हो जाएगा आपका OL अपॉन OP, यानी कि जो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस होता है अपॉन आपका क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि रेडियस हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो रही है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, POL, POL अगर आप देखो, एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल देख लेते हैं, वो क्या है, P-OM, P-OM, ठीक। इन ट्रायंगल POL एंड P-OM आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो लिया था हमने स्टार्टिंग में ही, P डैश एकदम इसी पॉइंट पे लिया था, मतलब सेम हाइट पे लिया था, एक्स एक्सिस से जितना P दूरी पर है उतना ही P डैश दूरी पे है, ये हमने ऑलरेडी लिया था, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ प्रूफ करना नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो PN है, P-M है, वो PN के इक्वल है ना, मतलब P-M इज इक्वल टू PN, दिस थिंग इज कन्फर्म है ना, ये परपेंडिकुलर के इक्वल है, ओके। एंड आप इसे PN के इक्वल अगर कह पा रहे हो तो आप इसे OL के इक्वल भी कह पाओगे, बिकॉज आपका PN जो है OL के बराबर होगा, ठीक है। तो एक तरह से आप इसे OL लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इसके बाहर बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायंगल POL की बात कर रहे हैं एंड P-OM की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एंड ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उसी दोनों की बस हम बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई कि ये जो है परपेंडिकुलर एंड इसका ये हाइट, ये आपस में बराबर है। अब एक और चीज़ आप देखिए, OM जो है, OM क्या होगा, वो ON के इक्वल होगा, क्योंकि आप जिस हाइट पे हो, जहाँ पे अपने पॉइंट्स लिए हैं, वहीं से तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो जब वहीं से एकदम एग्जैक्टली सेम हाइट से आपने जाकर, ठीक है, एक्स एक्सिस से सेम हाइट पर जाकर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और दूरी भी जो है कि आपकी सेम है, P डैश जितना यहाँ पे दूर है उतना ही P यहाँ से दूर है, किससे, y एक्सिस से। ऐसा ही हम लोगों ने कंसिडर किया था, सेम हाइट पे भी था एंड y एक्सिस से सेम दूरी पर भी था, मतलब x एक्सिस पे लेंथ एंड y एक्सिस पे लेंथ बराबर है दोनों की, यानी कि OM एंड ON विल बी इक्वल्स टू ईच अदर, है ना। तो ON इज इक्वल टू OM हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो ON जब इक्वल हो जाएगा मतलब LP उसकी जगह पे आप लिख सकते हो, क्योंकि LP विल बी इक्वल्स टू ON, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक, बिल्कुल, जो PN है और OL है आपस में पैरेलल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा जो है कि सेम रहेगी, ठीक है। तो ON के बराबर आपने लिखा तो आप LP के बराबर भी लिख सकते हो, तो ON की जगह पे यहाँ पे अब आप LP लिख दो। आ गई बात समझ में। ये दोनों चीज़ें तो हो गई, अब बचा आपका ये जो रेडियस वाला पोर्शन है, OP विल बी इक्वल्स टू OP डैश, OP विल बी इक्वल्स टू OP डैश, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म है, तीनों देखो आप ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ट्रायंगल POL विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, टू ट्रायंगल P-OM। आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दैट मीन्स जो ये एंगल है, एंगल POL विल बी इक्वल टू एंगल P-OM, एंगल P-OM, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड POL आपका क्या था, POL तो आपका 30 डिग्री था, है ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू POL एंड POL इज इक्वल टू P-OM, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं आपके ट्रायंगल्स, ठीक है। P-OM देख लो एक बार एंड POL, हाँ हमने देख लिया। अब ये 30 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो POM है, ये जो इक्वल निकल के आया है, आपको इसका रेशियो ऑलरेडी पता होगा, है ना। अगर हम निकालें इसका रेशियो, साइन ऑफ
30 डिग्री, ठीक है, देन ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ, है ना। एंड साइन ऑफ 30 डिग्री यानी कि साइन ऑफ एंगल पी डैश ओ एम अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ये चीज़ तो होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इसलिए बोली क्योंकि बस ट्रायंगल की बात हो रही है, नहीं वो अगर बोलना है तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे, वही है पी डैश एम वाली बात है कहानी, या फिर आप ओ एल भी ले सकते हो, लेकिन उससे भी हम लेंगे। तो पी डैश एम हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप देखिए साइन जो है कि 30 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही थी, वो चीज़ मैंने लिख दी, ये तो हो ही गया। बाकी आप लिखिए साइन 120 जो हो रहा था आपका, इट वॉज इक्वल टू वॉट, इट वॉज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ पी, ओ एल अपॉन ओ पी। बट वी नो दैट जो पी डैश्ड जो आपका पी डैश एम है, दैट इज पी डैश एम इज इक्वल टू ओ एल ना, है ना। एंड जो ओ पी है दैट इज इक्वल टू आर, क्लियरली ओ पी इज इक्वल टू आर, ठीक, या फिर ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर। दैट मीन्स ये रेशियो जो है एंड ये रेशियो जो है आपस में इक्वल होगा, है ना। देयरफॉर साइन जगह नहीं वहाँ बची इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग एकदम सीक्वेंस में लिखना। देयरफॉर साइन 120 डिग्री विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, पी डैश ओ एम की जगह पे कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री के वो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू हाफ 1/2, ठीक है। तो बस हम ऑब्ट्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हेल्प हमें बस लेनी होगी अपने जो भी हमने एंगल्स के रेशियोज स्टैंडर्ड एंगल्स के पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उसी की, यानी कि टोटली अगर आप आंसर करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। बस यही चीज़ है, तो वो 1/2 उसकी आंसर उसका आएगा, ठीक है। इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक दिमाग में फंडा होगा वो समझ में आएगा। बस मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है, क्योंकि यही तिकड़म एक्चुअली होता है। तो एक बार प्रूफ कर दिया तो बार बार करने की ज़रूरत है नहीं, आपको विश्वास हो गया कि अच्छा हाँ ऑब्ट्यूज एंगल्स की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ऑब्ट्यूज एंगल भी हमारे कुछ स्टैंडर्ड एक्यूट एंगल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसमें साइन के हो सकता है कुछ एंगल्स हो, साइन ऑफ सम एंगल्स विल बी साइन ऑफ इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ होंगी साइन की जो उसके ऑब्ट्यूज एंगल्स से इक्वल होंगी एकदम, ठीक। तो ये चीज़ पे आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने इतना बड़ा प्रूफ किया। बट आपको जब साइन ऑफ 120 डिग्री निकालना होगा उसके लिए बहुत ही आसान सी टेक्निक आपको बता दी जाएगी, 1 से 2 सेकंड में आप निकाल लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलराइट, सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है, अब नोट कर लीजिए इसे। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपको सब कुछ समझ में आया है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी और डाउट related to today's lecture or any other lecture, then please let me know in the comment section below and definitely try to answer your questions. Alright, so मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए best of luck for your studies.